Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये एक बायोकेमिक की मेडिसिन है जिसका नाम है काली फास्फोरिकम। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे काली फास्फोरिकम के क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसको किस पोटेंसी में यूज़ करवाया जा सकता है। फ्रेंड, जो लोग मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ काली फास्फोरिकम। तो बेसिकली काली फास्फोरिकम एक जो बायोकेमिक की रेमेडी है, जिस तरह होम्योपैथिक में 12 टिश्यू साल्ट्स हैं, यानी कि 12 बायोकेमिक की मेडिसिन हैं, जिसमें से काली फास्फोरिकम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की मेडिसिन है। और जो काली फास्फोरिकम है, इसका जो अल्टरनेट इसका नाम इसे पोटेशियम फास्फोरिकम भी कहते हैं। और इसके माँ बाप को लीडिंग इसके जो बेनिफिट्स है उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो इसका यूज़ है, जो या सबसे पहला जो इसका ग्रेट इसका जो बेनिफिट है वही है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नर्व रेमेडी। तो नर्व रेमेडी का जहाँ जिक्र आता है तो इसका मतलब है ये आपके असाब पे काम करती है, जिसमें आपके पार्किंसन डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें आपकी शिवरिंग आ जाती है, ट्रेमलिंग आ जाती है, यानी कि हाथ पाँव का कामना उसमें आ जाता है और कपकपी हाथ पाँव में आ जाती है, और इनवॉलंटियर जो मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं आपके बॉडी पार्ट्स की, जिसमें आपके हैंड्स आ जाती हैं, आपकी लेग्स आ जाती हैं। तो इसमें यानी कि नर्व से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो उसमें काली फास्फोरिकम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। नंबर 2 पे इसका जो लीडिंग बेनिफिट है या इसका यूज़ है वो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन ट्रीटिंग द एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और इसके अलावा जो मस्कुलर पेन है, जो नर्व पेन है, उसके लिए भी बहुत ही ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो स्ट्रेस को ये रिलीज़ करती है, और कोई भी एंग्जाइटी हो या आपको कोई फटीक हो, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल, उसमें ये रिलीफ देती है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे इसका जो मेन इसका यूज़ आ जाता है वो इसका आ जाता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल एंड फिज़िकल एग्जॉशन। यानी कि अगर आप कोई भी काम करके ओवर द नाइट, जैसे एक स्टूडेंट है दिन रात पढ़ता रहता है और बहुत ज़्यादा उसने मेंटल वर्क किया है, या किसी स्टूडेंट्स ने या किसी भी कोई बंदा कोई जॉब करता है, वो कंप्यूटर पे जॉब कर रहा है, या कोई भी उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की है या कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिस वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया। तो मेंटली जब वो काम कर रहा होता है तो मेंटली भी तो एग्जॉस्ट होता है, प्लस फिज़िकली भी वो उसके, चूँकि कंप्यूटर पे एक बंदा अगर काम कर रहा है, उसकी फिंगर्स वगैरह उसकी वो साथ काम कर रही होती हैं, बॉडी पोस्चर उसका बैठ बैठ के थक जाता है। तो यानी कि फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से उसमें एग्जॉशन होती है। तो अगर इस तरह की थकान, इस तरह का जिस्म जैसे थका थका रहना, टूटा टूटा रहना, और इसके अलावा आपके जो पट्टे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, और जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी कि आपकी ये गर्दन के बैग, ये पट्टों में, इस एरिया में अगर बहुत ज़्यादा आपको थकान रहती है, दर्द रहती है, और इसकी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नंबर 4 पे आ जाता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर क्रॉनिक हेडेक ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और टेंशन वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसा हेडेक है जो नहीं जा रहा और जिसकी जो मेन रीज़न है वो उसकी स्ट्रेस है और टेंशन है, फटीक है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये बेसिकली जो मिग्रेन में भी बहुत अच्छा काम करती है, और इसके अलावा इसको हम ब्रेन या इसे हम जो है वो नर्व टॉनिक भी इसे हम कहते हैं। और नंबर 5 पे आ जाता है इट इज़ एन एक्सीलेंट टॉनिक फॉर द एग्ज़ाम स्ट्रेस, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर बिल्कुल ही सर पे होते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, और ये होता है कि मैं डाइस पे जाऊंगा और मैं सबको फेस करूंगा और पता नहीं वो कैसी होगी, तो एक स्ट्रेस सा दिन में होता है, एक वो उसे एंग्जाइटी की कैफियत होती है। तो इसी तरह एग्ज़ाम का एक जो है एक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, तो इसके लिए जो नर्व पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसके लिए बहुत ही ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है काली फास्फोरिकम। तो इसको अगर प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए तो ये स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है। यस फ्रेंड्स, अभी काली फास्फोरिकम की हम डोजेस पे और इसके यूजेस पे हम बात कर लेते हैं। तो काली फास्फोरिकम को जनरली मैं 6x पोटेंसी में रिकमेंड करता हूँ। इसमें बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मुझे देखने में आए हैं। तो इसकी जो डोजेज़ वो इस तरह होंगी कि इसकी 4 पिल्स आपने इसकी TDS लेनी है, यानी कि 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ दोपहर और 4 गोलियाँ शाम को आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे फ्रेंड 30, 200, 1000
اور سی ایم پوٹینسی میں بھی یوز کروایا جا سکتا ہے، بٹ اٹ ڈپینڈس اپون یور سائن اینڈ سمٹم، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پوٹینسی میں آپ کو میڈیسن جو ہے وہ کن حالات میں یوز کروانی ہے۔ اور فرینڈس یہ میڈیسن لے کے آپ سٹارٹ کر دیں، ساتھ ہی اگر کوئی اور آپ کو کوئی کرونک ایشو ہے یا کوئی ایشو یا کوئی پرابلم ہے تو اپنے آپ نیئر بائی ڈاکٹر کے پاس جائیں، انہیں سائن اینڈ سمٹم بتائیں، اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ فرینڈس اگر آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے آپ اپنی ٹریٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پہ میرا نام اور نمبر آ رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپنا پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ود دی بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ آپ کا پرابلم ریزالو ہو جائے گا۔ فرینڈس آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں، کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔